Hello बच्चों, let's see the question which says that compare the bond angles for the following molecule. So the molecules are O2H2 and H2O2 and O2F2. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट लगेगा, जो हमारा पहला की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा वो ये होगा कि जो O2F2 होता है वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है O2F पॉजिटिव में एंड F माइनस में. तो जो O2F जो होता है उसमें एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है ऑक्सीजन के बिटवीन, जैसे O डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और इससे एक फ्लोरीन अटैच होता है और जो कि एक नेगेटिव H आयन के साथ बैलेंस्ड रहता है. तो ये इसमें स्ट्रक्चर बनता है. और जैसा कि हम देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड होने के कारण जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम कर देता है. तो हमें ये मिलता है कि जो X का बॉन्ड एंगल होगा वो Y से ज़्यादा होगा. अगर हम इस क्वेश्चन को एक और कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है. तो जब OF होगा मॉलिक्यूल, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के साइड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इधर शिफ्ट होगी, तो इसमें रिपल्शन जो होगा इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में बहुत ही कम हो जाएगा और उसके कारण ये पास आ पाएंगे. तो इसमें जो X का बॉन्ड Y का बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है. लेकिन वही चीज़ अगर हम OH में देखें तो इसमें जो ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी तक ऑक्सीजन के पास ही रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है. उसके कारण जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑक्सीजन के पास ही होती है, और रिपल्शन जो होता है बॉन्ड पेयर में बहुत ज़्यादा होता है. इसके कारण रिपल्शन को कम करने के कारण यहाँ पे X का जो बॉन्ड एंगल होता है वो बहुत बढ़ जाता है. तो हम बोल सकते हैं कि X जो होता है वो Y से ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल में. ठीक है, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगा इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और जो है वो हमारा आयनिक स्ट्रक्चर. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.